ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर से एक हॉरर स्टोरी लेके आई हूँ जिसे सुनकर आप सबको थोड़ा सा डर तो जरूर लगेगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की रियल कहानी। भोजपुर का एक गांव जिसमें एक बहुत ही पुराना बरगद का पेड़ हुआ करता था। वहाँ के लोगों का कहना था कि उस पेड़ में बुरे सायों का बसेरा था। उस पेड़ के पास से जो भी गुजरता था उसे फुसफुसाने की आवाजें साफ साफ सुनाई देती थी और कई बार तो लोगों के पीछे पीछे कोई तो चल के आता जरूर था, लेकिन किसी को दिखती नहीं थी और उस गांव के कुछ लोग भी लापता हो गए थे। ढूंढने के बाद भी वो आज तक नहीं मिले। छोटे छोटे बच्चे उस बरगद के पेड़ के सामने एक बहुत बड़ा सा मैदान है, लेकिन वहाँ खेलने से वो डरते थे। तो इस गांव के मुखिया ने एक दिन फैसला किया कि दूर के एक गांव में एक तांत्रिक था जिसे वो बुलाएंगे और अनुष्ठान करवाएंगे। फिर उस तांत्रिक को बुलाया गया और उन्होंने आके बहुत ही बड़ा अनुष्ठान किया और उस बरगद के पेड़ को लाल धागे से बांध दिया। फिर इसी तरह से समय गुजरा। उस पेड़ में से आवाजें लोगों को सुनाई तो देती थी, पर कभी भी गांव के किसी लोगों को कुछ भी अनिष्ट नहीं हुआ। लेकिन इस तरह से समय गुजरा, बहुत साल बीता। उस गांव के मुखिया की जो बेटी थी वो भी बड़ी हो गई और उसकी शादी थी। उसकी शादी में मुखिया के कुछ रिश्तेदार शहर से गांव आए और उन्हें जब ये कहानी के बारे में पता चली, उनको बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि इस तरह की चीजें कुछ होती है। वो बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रहे थे। उनमें से 5 लड़के ऐसे थे जो बहुत ही मजाक उड़ा रहे थे इस कहानी को सुन के, और 5 ने प्लान बनाया कि वो रात को बरगद के पेड़ के पास जाएंगे और वहाँ पे जम के दारू पिएंगे और देखेंगे कि वहाँ पे सच में भूत है भी या नहीं। ये लोग गांव वाले ऐसे ही हम लोगों को डरा रहे थे, पर ये बात उन्होंने किसी को नहीं बताई। फिर रात हुई, सब लोग शादी में व्यस्त थे, ढोल बज रहे थे, पर 5 लड़कों ने जो प्लान किया था उसके हिसाब से वो बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। वहां बैठे 5 लड़कों ने खूब पी, लेकिन सुबह तक उस 5 लड़कों में से सिर्फ एक ही लड़का था जो बचा हुआ था। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, उस लड़के के जो बाल थे ना, बिल्कुल सफेद हो गए थे और वो लड़का पागलों जैसा बिहेव करने लग रहा था और बार बार एक ही बात वो दोहरा रहा था कि बरगद के पेड़ के पीछे या बरगद के पेड़ के ऊपर या बरगद के पेड़ में एक नहीं बहुत सारे आत्माएं हैं। और बस यही बरबराता रहा। इस तरह से बाकी के जो 4 लड़के थे वो पता नहीं कहाँ गायब हो गए। गांव वालों ने काफी ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन वो लड़के नहीं मिले। और ये जो लड़का था 5वां, वो मानसिक तौर से बिल्कुल ही पागल हो चुका था। और सारे लोगों ने जब ढूंढ ढूंढ के थक गए तो वो सारे एक जगह पे बैठ के बातें कर रहे थे। उसी बीच एक लड़का था जिसने ध्यान दिया कि बरगद के पेड़ के पास जो लाल धागा बंधा हुआ था वो तो टूट चुका है। मतलब उन 5 लड़कों ने रात को शायद गलती से ही उस धागे को तोड़ दिया। इसे देख के सारे गांव वाले बहुत ही ज्यादा डर गए। अब मुखिया के पास पहुंचे। मुखिया की बेटी की शादी तो हो चुकी थी, विदाई भी हो चुकी थी। तो मुखिया ने सोचा कि हमें एक तांत्रिक का पता लगाना चाहिए, क्योंकि इस धागे का तोड़ना बहुत ही अपशकुन है। कुछ न कुछ हमारे गांव में अनिष्ट जरूर होगा। इसी बीच एक लड़का भागते हुए आया और कहा कि उसका जो बेटा है जो मैदान में खेल रहा था
वो मिल ही नहीं रहा। फिर सारे गांव वाले भागते हुए उसे ढूंढ रहे, लेकिन अचानक से उनकी नजर बरगद के पेड़ की तरफ गया तो देखा वो लड़का बरगद के पेड़ पे लटका हुआ था। मुखिया फौरन समझ गया कि अब इस बरगद के पेड़ पे जो रह रहे थे उनका कहर हमारे गांव पे बहुत ही बुरी तरह से पड़ने वाला है। मुखिया ने सबको कहा कि इस बरगद के पेड़ से सब दूर हो जाओ जब तक कोई तांत्रिक न आए। फिर एक तांत्रिक को पास वाले गांव से बुलाया गया। उस तांत्रिक ने कहा कि इस बरगद के पेड़ को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए विधि करने के बाद इसको जलाया जाए, तभी जाके इस गांव में शांति आ सकती है, वरना इस बरगद के पेड़ पे जो बुरे साया है इस गांव में किसी को शांति से रहने नहीं देंगे। फिर पूजा हुई। उसके बाद गांव वालों ने मिलके उस बरगद के पेड़ को जलाया, लेकिन यकीन मानिए शुरू में पेड़ जल ही नहीं रहा था। लेकिन इस तरफ तांत्रिक अपने मंत्रों के उच्चारण कर रहा था। बहुत बार कोशिश करने के बाद उस बरगद के पेड़ को जलाया गया। वो बरगद के पेड़ जब जल के राख हो गया तब तांत्रिक ने कहा, अब आप सबको डरने की जरूरत नहीं है, अब ये गांव बिल्कुल सुरक्षित है। यहाँ से वो सारे बुरे साया चले गए। फिर उस गांव में सब लोग खुशी खुशी रहने लगे और आज भी रहते हैं। और आप सबको लगा होगा कि उस पांचों में से वो पांचवा क्या हुआ? वो तो हमेशा के लिए पागल ही हो गया, वो कभी भी ठीक नहीं हुआ। इसीलिए दोस्तों कहते हैं ना, कभी भी जोश में कोई भी काम नहीं करना चाहिए, पता नहीं कब क्या हो जाए। चलिए दोस्तों, फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ, और वो भी रियल कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा।